अब आगे हॉस्पिटल में ताहिरी का कुछ मिनट के लिए एक ब्रेक हुआ था। वो अपनी गर्मा गर्म चाय पी रही थी और महिका के बारे में सोच रही थी, क्योंकि चाहे जो हो, महिका के अंदर अगर 1% भी कोई बदलाव होता है तो ताहिरी उसे तुरंत पहचान जाती है। जब से महिका वापस इंडिया से न्यूयॉर्क गई थी, उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया था। वो उसके बाद एक बार भी अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्व नहीं हुई। आखिर होती भी क्यों? उसने वहां जिस मकसद के लिए कदम रखा था वो पूरा हो चुका था, तो अब उसे वहां इन्वॉल्व क्यों होना चाहिए? लेकिन फिर भी महिका अंडरवर्ल्ड की डार्क क्वीन है। जिस दुनिया में उसका राज था, मतलब आधे से ज्यादा अंडरवर्ल्ड को वो अपने काबू में रखती थी। लेकिन वापस जाने के बाद महिका अकाहा अंडरवर्ल्ड की किसी भी कोई भी डील में इन्वॉल्व नहीं हुई थी और ना ही उसने वैभव को होने दिया था। जब महिका ही नहीं थी तो वैभव का भी कोई काम नहीं था। वैभव सिर्फ महिका सुनता था। महिका ने वापस जाने के बाद अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी महिका को टेस्ट करने के लिए ताहिरी और बाकी सब ने कई बार महिका के सामने आयान का जिक्र किया था, लेकिन महिका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसका बर्ताव वैसा ही था जब किसी के सामने किसी अनजान के बारे में बात होती है। इंडिया आने के बाद महिका सबसे पहले नासिर गई थी, फिर उसके बाद वो मुंबई गई थी अपनी कंपनी के लिए। उसके बाद उसकी मीटिंग सीधा कश्मीर में हुई, जहां मेजर रौनित, जहां मेजर तेज, यहां तक कि मेजर तेज की वाइफ भी और संजू भी सब यहां मौजूद थे। ये सच में कोई इत्तेफाक था या फिर कुछ और था? ये सब ताहिरी सोचे जा रही थी। उसने खुद से चाय की एक सीप लेते हुए कहा, मही खड़ूस मेजर से 2-2 बार मिली है क्या? ऐसा हो सकता है कि उसे खड़ूस मेजर को देखकर उनके बारे में कुछ याद आ गया हो। फिर वो खुद ही अपना सर हिलाते हुए बोली, क्या फर्क पड़ी डिटैचता है, उसे याद आए या ना आए। उसने आज तक सिर्फ उन्हें ही चाहा है। चाहे वो उन्हें भूल ही जाएं, तब भी उसके दिल में तो वही है ना। आखिर मही है सिर्फ उन खड़ूस मेजर की ही। चाहे जो हो जाएं, मही के दिल और उसके मन में कोई उन्हें नहीं निकाल सकता। चाहे दिमाग से क्यों ही ना निकाल दिया हो, दिल से कैसे निकालोगे? इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। उसने आसमान में देखते हुए कहा, मही तू सिर्फ उन्हीं की दीवानी रहेगी, चाहे तुझे कितनी ही बार उनसे अलग होना पड़े। इतना कहकर वो मुस्कुराकर वापस सुकून के साथ अपनी चाय पीने लगी। वही दूसरी तरफ अपनी एक मीटिंग अटेंड करने के बाद महिका एक जगह पर मौजूद थी। वहां हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। जहां महिका एक जगह खड़ी दीदी होकर बस शांति से आसपास की जगह को देखे जा रही थी। क्या महिका सिंह सिर्फ बर्फ देखने के लिए वहां थी या कुछ और बात थी? ये तो आगे ही पता चलेगा। वहां आसपास और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी नजरें एक बार तो जरूर महिका की तरफ उठकर उस पर रुक रही थीं। लेकिन महिका को किसी से कोई लेना देना था। वो अपने ही एटीट्यूड में मौजूद थी। वो बस ब्लैक गॉगल्स के अंदर से बस आसपास देख रही थी या किसी का इंतजार कर रही थी, ये तो उसे ही पता था। तभी वहां युवराज आ गया। उसने महिका को देखते हुए कहा, बॉस आप वापस जाना चाहेगी? महिका ने उसे देखते हुए कहा, अभी नहीं जाओ, तुम भी कहीं घूम लो, मैं कुछ देर यही रहना चाहती हूं। युवराज ने उससे पूछा, क्या मैं भी रुकूं? महिका ने अपना नाम में सर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। युवराज ने अपना सर हिला दिया। उसने जाने से पहले महिका से कहा, इस बार आप कहीं ऐसी वैसी जगह मत चली जाना, अगर जाना तो गार्ड्स को साथ लेकर जाना। महिका ने बस अपना सर हिला दिया। युवराज फिर वहां से चला गया। महिका फिर आसपास पड़ी ही बर्फ को शांति से देखने लगी। वही दूसरी तरफ उसी जगह से अंसार और उसके साथ कुछ ऑफिसर गुजर रहे थे। तभी अंसार की नजर महिका पर पड़ी थी। महिका को देखकर वो रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां उनके कुछ दूरी पर आयान अपनी मेजर की वर्दी में मौजूद था। वो कुछ वही मौजूद कुछ ऑफिसर से बात कर रहा था। अंसार कभी आयान को देखता तो वो कभी महिका को देखता, जिसका ध्यान कहीं और था। महिका को देखकर अंसार को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत खुशी हो रही थी, शायद आयान के लिए। वो चाहता था कि आयान और महिका मिले, लेकिन कैसे आयान खुद महिका से मिलने नहीं जाएगा। अंसार को कहीं खोए हुए देख एक ऑफिसर ने अंसार से कहा, सर आप कहां खो गए? अंसार ने कहा, कहीं नहीं। फिर वो वापस आयान और महिका को देखने लगा, जो दोनों अलग अलग रास्तों पर थे और ध्यान भी दोनों का अलग अलग जगह था। उसने बहुत सोचा
लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं आया कि वो कैसे आयान को महिका से मिलवाएं। तभी उसने कुछ सोचकर चिल्लाते हुए कहा, भाईजान, यहां आइए, आपको कुछ दिखाना है, जल्दी आइए। आयान उससे इतनी भी दूर नहीं था कि उसे इतनी जोर से चिल्लाकर उसे बुलाना पड़े। अंसार की आवाज सिर्फ आयान के कानों तक नहीं बल्कि महिका के कानों तक भी पहुंच गई थी। उसकी नजर पहले अंसार पर गई, फिर उसके पास आते हुए उसकी नजर आयान पर गई।